तो साथियों नमस्कार, मैं भोले शंकर जोशी फिजियोथेरेपिस्ट। मैं आज आपको एक और वीडियो शेयर कर रहा हूं। आप इसको पूरा देखें, अंत तक देखें, तभी आपको इसकी जानकारी मिल पाएगी और आप इसका लाभ ले पाएंगे। साथियों, मेरा टॉपिक का नाम है कमर दर्द के बारे में, उसके लक्षण और उसके बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूं। आप इसको पूरा देखें, अंत तक देखें, बीच में पिकअप ना करें। कमर दर्द अपने आप में कोई रोग नहीं है, बल्कि एक लक्षण है जो बहुत सारे रोगों से हो सकता है। इनमें से कई रोग गंभीर होते हैं जो कमर के साथ साथ शरीर के अन्य तंत्रों को भी प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि कमर दर्द से प्रभावित लोगों की कुल संख्या में ऐसे लोग भी संख्या मात्र 10 से 15% होती है। मगर कमर दर्द के इलाज से पहले सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि मरीज को ही हो रहा कमर दर्द किसी गंभीर बीमारी का कारण तो नहीं। गंभीर बीमारी कमर दर्द के कारणों के 3 मुख्य श्रेणी में बांटा जा सकता है। किसी गंभीर बीमारी के कारण कमर दर्द स्नायु तंत्र में प्रभावित होने में उपजा दर्द और सामान्य यात्रिक दर्द। किसी गंभीर बीमारी के कारण होने का कमर दर्द के साथ कुछ अन्य लक्षण भी जुड़े होते हैं और उन लक्षणों को चिकित्सीय भाषा में रेड फ्लैग या लाल झंडी लक्षण कहा जाता है। किसी व्यक्ति के कमर के दर्द में साथ जब ये लक्षण भी मौजूद होते हैं तो उसे विस्तृत चिकित्सा जांच की आवश्यकता होती है। और कमर दर्द के साथ लंबे समय से हल्का बुखार आना और वजन कम होना, 20 वर्ष से कम 55 वर्ष के अधिक आयु के इलाज के बावजूद लगातार बढ़ता कमर दर्द, छाती का दर्द, शरीर के अन्य तंत्रों में व्याधियों के कारण उत्पन्न होने वाले लक्षणों मौजूद जैसे जननांगों से ही रहा है, स्राव, अनियमित माहवारी, आँखों में ही रही जलन, पैर या हाथ में विकसित हो रही पेशी दुर्बलता आदि लक्षण के मौजूद होने पर व्यक्ति को विस्तृत चिकित्सालय की जांच करवानी चाहिए। कमर दर्द के दूसरे वर्ग में रीढ़ से निकलने वाले स्नायु मेरुरज्जु के दबने की संभावना होती है। अवस्था वह पैर या हाथों का सुन्नपन या झंझनाहट, हाथ पैर की पेशियों में विकसित हो रही दुर्बलता, मूत्र त्याग पर घटता नियंत्रण आदि लक्षण होते हैं। और सबसे सामान्य होने वाले कमर दर्द में मरीज अपेक्षाकृत स्वास्थ्य होता है और अक्सर कमर दर्द किसी भी खास गतिविधि से जुड़ा होता है और घटता रहता है। इस प्रकार से कमर दर्द जो यात्रिक या मैकेनिकल कमर दर्द कहा जाता है। यद्यपि कमर दर्द यर्गों में चिकित्सा में भूमिका होती है, मगर आलेख में केवल यात्री कमर दर्द की चर्चा की जा रही है। पुराने यात्री कमर दर्द का इलाज एक चुनौती बनाती जा रही है। विश्राम, दर्द निवारक दवाएं, फिजियोथेरेपी की मशीनें और व्यायाम तेज कमर दर्द से आराम पहुंचाते हैं। कुछ ही मामलों में शल्य चिकित्सा की आवश्यकता होती है, मगर सही मायनों में देखा जाए तो तकरीबन 50% लोग की यह समस्या स्थायी रूप से ख़त्म नहीं होती। थोड़ी बहुत अकड़न और दर्द हमेशा बना रहता है जो समय के साथ साथ घटता बढ़ता रहता है। इस स्थिति में मुख्य कारण अधूरा इलाज और रीढ़ की हड्डी का दुरुपयोग। मानव शरीर की रीढ़ की मुख्य कार्य गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध सीधा रखना तथा हाथ पैर की गति के आधार पर प्रदान करना। उसके अलावा रीढ़ के भीतर अवस्थित मेरुरज्जु स्नायु की सुरक्षा ही खुद की रीढ़ ही करनी पड़ती है। 32 छोटी छोटी कशेरुकाओं की बनी रीढ़ 4 वक्रताएं होती हैं, यानी सीधी रीढ़ वास्तव में एकदम सीधी नहीं होती है और एक वक्रता तीव्र और संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। विकास के क्रम में चौपाई से दुपाई होकर मानव के बेशक बहुत कुछ हासिल किया मगर उसका खामियाजा भुगतना पड़ा रीढ़ की मांसपेशियों को, जिन्हें कभी भी पूरा
विश्राम नहीं मिल पाता। शरीर अन्य भागों की पेशियों को कुछ समय के लिए काम करती है, मगर रीढ़ की पेशियां को रात को 8 घंटे ही के अलावा शरीर पर लगते गुरुत्व बल में हमेशा जूझना पड़ता है। और गुरुत्व बल और मांसपेशियां इस अनवरत संघर्ष में पेशियों को भारी पड़ता बहुत ज़रूरी है, अन्यथा ना तो 32 हड्डियाँ अपने स्थान पर रह पाएंगी और ना ही कोमल लिगामेंट और स्नायु सुरक्षा हो पाएगी। इसलिए रीढ़ की मांसपेशियां अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली होती भी है, मगर क्रम शारीरिक श्रम और कमर दर्द इन पेशियों को दुर्बल बना देता है। प्रत्येक व्यक्ति 2 हड्डियों के बीच में एक जेली से भरी थैली होती है, जिसे डिस्क कहते हैं। डिस्क रीढ़ में शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है, जिसमें रीढ़ पर लगने वाला ब्राह्म और आंतरिक बल सभी भागों के समान रूप से वितरित हो जाता है, और कोई भी ऐसी स्थिति में बल समान वितरण में बाधा उपस्थित करती है। रीढ़ के किसी एक भाग में सामान्य दबाव और तनाव उत्पन्न करती है, जिसे रीढ़ के कोमल तंतुओं को आघात पहुंचता है, और जिसकी सूचना मस्तिष्क के दर्द के माध्यम से मिलती है। मांसपेशी की दुर्बलता, जोड़ों की अकड़न, एक ही मुद्रा या लगातार उपयोग, रीढ़ पर गुरुत्वाकर्षण का अत्यधिक प्रभाव आदि कारक रीढ़ का बल असामान्य वितरण बढ़ावा देता है। रीढ़ की किसी भी चोट के बाद मांसपेशी कमजोरी और जोड़ों में अकड़न का आना स्वाभाविक है, अगर उचित व्यायाम के द्वारा उसकी शक्ति वापस नहीं लाई गई तो शरीर में सीधा रखने में प्रयास का सारा बल लिगामेंट जोड़ों की सतह पर डिस्क पर पड़ता है, जिसे उनको क्षतिग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। जोड़ों में अकड़न अपने आप भी पीड़ादायक होती है और इसके कारण सामान्य क्रियाएं असामान्य ढंग से करनी पड़ती है, जो बल असामान्य वितरण को बढ़ावा देती है। अतः कमर दर्द के दोबारा न होने के लिए यह अति आवश्यक है कि दर्द में प्रारंभिक चिकित्सा यथा दवा, सिकाई, खींच ट्रैक्शन आदि के तुरंत बाद दुर्लभ मांसपेशी को अकड़े हुए जोड़ों को पुरानी अवस्था में लाने के लिए सक्रिय प्रयास किया जाता है। यह कार्य मात्र चिकित्सीय व्यायामों के द्वारा संभव है। दवाओं से तो ना तो पेशियां ताकत बढ़ती है, ना ही जोड़ों को अकड़न होती है, और दर्द निवारक दवाओं को अत्यधिक प्रयोग गैस, सब्सिडी, पेस्टिक, अल्सर आदि बीमारियों का नियंत्रण आवश्यक हो देता है। अक्सर देखने में आता है कि मरीज एक दूसरे के व्यायाम की नकल करने लगते हैं। यह जानना बहुत आवश्यक है कि कोई भी एक व्यायाम कमर दर्द के सभी रोगियों के लिए लाभकारी नहीं हो सकता। गलत व्यायाम से कमर दर्द दोबारा हो सकता है, इसकी तीव्रता बढ़ सकती है। कमर दर्द के रोगी व्यायाम उसकी मांसपेशी की शक्ति, लंबाई, जोड़ों के अकड़न की दिशा और प्रवृत्ति आदि के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, जिसके लिए संपूर्ण रीढ़, कूल्हे और घुटनों को पूरी चिकित्सालय और चिकित्सीय जांच वे आवश्यक होती है। बगैर उनका ध्यान रखे व्यायाम शुरू करने में कई बार विपरीत प्रभाव पड़ते हैं तथा रीढ़ की अव्यवस्थित इंजीनियरिंग और बेहतरीन हो जाती है। चिकित्सीय व्यायाम हमेशा किसी कुशल फिजियोथेरेपी विशेषज्ञ के निर्देश से ही शुरू किए जाने चाहिए। इसके अलावा कमर दर्द के मरीज को व्यायाम उस समय तक करते रहना चाहिए जब तक पेशी और जोड़ सामान्य अवस्था में वापस ना आए। आमतौर पर इसमें 3 से 6 महीने का समय लगता है, मगर ऐसा आम देखने में आता है कि अधिकांश मरीज दर्द कम होने के बाद में व्यायाम छोड़ देते हैं और उनकी चिकित्सा अधूरी रह जाती है। व्यायामों के साथ साथ कामकाज दौरान अपनाई गई मुद्राओं और दैनिक कार्यों को ढंग से विशेषण भी आवश्यक है, क्योंकि मुद्रा पोजीशन कमर दर्द का एक महत्वपूर्ण कारण है। रीढ़ की इंजीनियरिंग में अनिभिज्ञ होने के कारण अपने दैनिक कार्यों में कि हम अनजाने में ही रीढ़ को लगातार चोट पहुंचाते रहते हैं। कोई भी मुद्रा जिससे रीढ़ की वक्रता
सामान्य से अधिक हो या कम हो तथा जिसे बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास किया एक्स्ट्रा कमर दर्द के रोगियों के लिए हानिकारक होती है। मुंह धोने समय बेसिन के आगे झुकना एक ऐसी ही मुद्रा का उदाहरण है कि इन हानिकारक मुद्राओं के अलावा ज़्यादा देर तक किसी मुद्रा में रहना जोड़ों की सतह और डिस्क पर कुप्रभाव छोड़ता है। एक ही स्थिति में लगातार रहना मांसपेशियों की शक्ति संतुलन प्रभावित करता है। इससे एक तरफ की पेशी दुर्लभ, दूसरी तरफ की पेशियां संकुचित हो जाती है। किसी भी असंतुलित मुद्रा में लगातार प्रयोग में मांसपेशियों के समूह को अधिक काम करना पड़ता है, जिससे वह जल्दी थक जाती है। इसके बाद शरीर और भार रीढ़ के जोड़ों की अवस्था में और लिगामड़ पड़ता है, जिससे जोड़ों को लचक कम हो जाती है तथा उसके क्षतिग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। वही दूसरी और जिन मांसपेशियों को कामकाज में ही नहीं करना पड़ता और दुर्लभ हो जाती है। मांसपेशी की दुर्बलता, जोड़ों की लचक कम होने में रीढ़ में भार वहन करने की क्षमता कम हो जाती है और सामान्य कार्यों के पहले वाले भार को दर्द को तुरंत उत्तेजित हो जाते हैं। इसके अलावा कोई भी मुद्रा अगर लंबे समय तक कायम रखी जाए तो ये रीढ़ जोड़ों की सतह को डिस्क के पोषण में बाधक बनकर उनमें नकारात्मक परिवर्तन लाती है। अगर दर्द अवस्था में रीढ़ का पड़ा भार मुद्रा परिवर्तन कम कर दिया जाए तो बगैर दवाओं को भी दर्द कम हो सकता है। अतः पुराने कमर दर्द मरीज को दर्द और मुद्राओं को प्रभाव समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसमें दैनिक काम हानिकारक मुद्राओं के प्रयोग में बच कर दर्द मुक्त रहा जा सके। और वही मुद्रा के लगातार प्रयोग के लिए व्यक्ति के परिवेश का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। घर, ऑफिस हो या रसोई में या फर्नीचर सामान उपकरणों की स्थिति में मौजूदगी परिवर्तन हानिकारक मुद्राओं के उपयोग बचा जा सकता है तथा रीढ़ की अनावश्यक तनाव को बचाया जा सकता है। झुकना एक ऐसी क्रिया है जो बार बार दोहराए जाने से सामान्य व्यक्ति भी कमर दर्द पैदा कर सकते हैं, मगर कमर दर्द के रोगियों को झुककर काम करने में खास और झुककर कोई भी वस्तु उठाने में बचना चाहिए। काम में आने वाली सारी वस्तुएं यदि बैठने के स्थान पर एक हाथ परिधि में ही रखी जाए, उसका उपयोग के समय झुकने की आवश्यकता नहीं होती। भारी वस्तु को उठाते समय रीढ़ की सीधी होनी चाहिए तथा नीचे ऊपर उठते हैं में कूल्हे और घुटनों में को मोड़ना चाहिए। इससे सामान उठाते समय रीढ़ का भार घुटने कूल्हे पेशियों पर पड़ेगा। अच्छा तो यह होगा कि रसोई में भारी डिब्बे कमर की ऊंचाई तक खानों के रखे जाए तथा हल्की वस्तु पर नीचे खाने में, ताकि सामान रखने में झुकने की अवस्था ही ना पड़े। अलमारी की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए जिससे बगैर एड़ी उठाकर उसमें उसकी सेल्फ सामान निकाला जा सके। अगर अलमारी बहुत ऊंची है तो स्टूल पर खड़ा होकर काम करने में रीढ़ झुकने या खिसकाने में बच जाएगी और सामान उठाते समय रीढ़ पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ेगा। और झाड़ू लगाना और पोछा लगाना, बिस्तर पर चादर बिठाना, बच्चे को उठाना कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिससे झुकने में ज़रूरत होती है। घरेलू उपकरणों को डिजाइन है जिसमें झुकने की ज़रूरत होती है। घरेलू उपकरणों की डिजाइन में किया सामान्य प्रयोग जैसे लंबे समय हैंडल वाला झाड़ू, पोछा, ऊंचा बिस्तर आदि कमर पर दबाव बढ़ाए, गंभीर रसोई बढ़ाए और दैनिक कार्य में आसान बनाते हैं। लंबी हैंडल वाला झाड़ू और रसोई में रखा हुआ स्टूल कमर दर्द से प्रभावित गृहिणियों की समस्या काफ़ी कम कर सकता है। तो साथियों, ये मैंने आपको वीडियो शेयर करी। आप कमेंट करें, लाइक करें और जो नए हैं वो सब्सक्राइबर करें। इसी प्रकार की वीडियो मैं आगे भी शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।